नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिकार और कर्तव्य के बारे में। प्रश्न ये भी बनता है कि क्या कर्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है? इसकी व्याख्या करें। या ये भी पूछा जा सकता है कि कर्तव्य और अधिकारों का संबंध क्या है? कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। वास्तव में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? देखिए, आपको रक्षा का अधिकार है कि जो राज्य हैं वो आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन राज्य रक्षा कैसे करेगा? उसके लिए राज्य को पैसे चाहिए होंगे। तो आपका कर्तव्य है कि आप टैक्स भरें, जिससे राज्य आपकी रक्षा के लिए पुलिस तैनात कर सके, कानून व्यवस्था चला सके। इन्हें अलग अलग न मानकर एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आपके अधिकारों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यदि आप टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार आपकी रक्षा कैसे करेगी? कोई भी अधिकार तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता तो उसके अधिकारों में भी दिक्कत आ जाती है। एक नागरिक आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता और मनचाहा व्यवहार करने लगे तो दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। जैसे आपको विचार अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता है, लेकिन आप दूसरे को अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये क्या होगा? दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, उसके अधिकारों का हनन होगा। तो इसके लिए प्रत्येक नागरिक के खुद के कर्तव्य भी होते हैं। यदि उन्हें अधिकार दिए गए हैं तो उनके कर्तव्य भी हैं कि वह दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करें। एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे, जिससे देश व नागरिकों के अधिकारों में कोई परेशानी न हो। जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तब हम कानून और राज्य को अधिकारों के संरक्षण करने की गुहार लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी या कोई नेता हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम राज्य और कानून के पास भागे भागे जाते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर रहे तो हम किस हक से कानून और राज्य के पास जाएंगे? उनकी आज्ञाओं का पालन हम कर ही नहीं रहे तो हम किस हक से कह देंगे कि हमारे कर्तव्यों का, हमारे अधिकारों का संरक्षण करें? तो इसलिए हमारा ज़रूरी है कि हम राज्य द्वारा दिए गई आज्ञाओं का पालन करें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। पहले भारतीय संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया है, इनकी भी व्यवस्था कर दी गई है। क्यों? क्योंकि अकेले अधिकार, यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ अधिकार दिए जाएंगे तो अराजकता को जन्म दे देते हैं। अराजकता में अधिकार निरर्थक हो जाएंगे, और जब अराजकता आ जाती है तो अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। जैसे कि नागरिकों को हर चीज़ का अधिकार है। अब जब उनको अधिकार प्राप्त है, उनका कोई कर्तव्य नहीं है, तो वे सरकार की बात क्यों मानेंगे? सरकार उन्हें जो भी निर्देश देगी वे करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? हाहाकार मच जाएगी। कोई किसी का कार्य करने को तैयार नहीं होगा, एक दूसरे के अधिकारों का हनन होगा, तो क्या हो जाएगी? अराजकता फैल जाएगी। तो इसीलिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना भी आवश्यक है। अकेले कर्तव्य निरंकुश सत्ता की स्थापना करेंगे। यदि नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं होगा, केवल कर्तव्य होंगे, तो क्या होगा? सरकार निरंकुश हो जाएगी और वह नागरिकों के साथ मनचाहा व्यवहार करेगी, जिससे नागरिकों का शोषण हो सकता है। अब नागरिकों के पास कोई अधिकार तो रहे नहीं, अब सिर्फ उनके कर्तव्य हैं, तो सरकार भी क्या करती है? मौके का फ़ायदा उठाती है और वो नागरिकों का शोषण करने लग जाती है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होता है तो दूसरे का कर्तव्य है कि वह उसके अधिकारों का ध्यान रखे, क्योंकि यदि वह दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखेगा तभी दूसरा व्यक्ति उसके अधिकारों का ध्यान रखेगा। वास्तव में आपसी सहयोग से ही अधिकारों का प्रयोग हो सकता है। एक व्यक्ति का अधिकार सभी लोगों के सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब दूसरों के विचारों के प्रति हम सहिष्णु हों।
जब तक कर्तव्य नहीं तब तक अधिकार नहीं। हम अपने विचार तो प्रकट कर देते हैं, लेकिन दूसरे विचारों को महत्व नहीं देंगे, उनके प्रति सहिष्णुता का व्यवहार नहीं अपनाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, तो दूसरा हमारे विचारों और अभिव्यक्ति को क्यों सुनेगा? क्यों वह हमारे विचारों के बारे में सोचेगा? तो क्या फ़ायदा होगा विचारों और अभिव्यक्ति का? व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य निश्चित करता है। हमें कोई अधिकार प्राप्त है तो उस अधिकार से ही हमें पता चलता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। हमें समझना होगा कि हमें संपत्ति का अधिकार है तो दूसरों को भी है। ये नहीं होता कि हमें अधिकार प्राप्त है, दूसरे नागरिकों को भी अधिकार प्राप्त है। हमें गाने सुनने का, नाचने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊंची आवाज़ में बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने सुने जिससे दूसरे डिस्टर्ब हों। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपने अधिकारों को एक मर्यादित ढंग से प्रयोग करें। नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य। अब राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। अब नागरिक अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, कर भर रहे हैं, राज्य की सभी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो राज्य का भी कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करे। व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य है। जो अधिकार दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि नागरिकों की उन्नति हो। नागरिकों की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखे और उनके लिए कोई बाधा खड़ी न करे। व्यक्ति का अधिकार राज्य के प्रति उनके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। मतलब व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनके कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं उन्हीं से। राज्य व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि के अधिकार की व्यवस्था करता है। राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और उन अधिकारों के प्रयोग की व्यवस्था करता है। अब जब राज्य सब कुछ करता है, व्यक्ति का उन्नति के लिए खर्च भी करता है, व्यवस्था भी करता है, तो इसके बदले में व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का समर्थन करे, राज्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे, राज्य के प्रति निष्ठा रखे, राज्य को सहयोग करे, संकट के समय राज्य के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दे। अब इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके राज्य में कर्फ्यू लग गया है। अब कर्फ्यू लग गया है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आप कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। वैसे तो आपको स्वतंत्रता है कि आप कहीं पर भी कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कर्फ्यू लग गया है तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप कर्फ्यू के नियमों का पालन करके अपने घर पर ही रहें और राज्य में अशांति फैलाने में दूसरे लोगों का सहयोग ना करें। राज्य की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि आप कर्फ्यू के नियमों का पालन करके घर पर ही रहें। और राज्य पर कोई विपत्ति आ जाती है तो आप उसमें भी सहयोग करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ध्यान रखिए, इन सब उदाहरणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो अधिकार और कर्तव्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अधिकार के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकारों का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर ही आगे व्यक्ति का विकास हो सकता है। धन्यवाद।